कभी आपने सोचा है कि एक व्यक्ति अपनी भक्ति और ज्ञान से कैसे समाज में गहरी क्रांति ला सकता है? श्री रामानुजाचार्य की कहानी कुछ ऐसी ही अद्भुत है। उनका जीवन न केवल एक महान धार्मिक विचारक के रूप में प्रसिद्ध है, बल्कि उनके द्वारा स्थापित विशिष्टाद्वैत दर्शन और समाज सुधार की प्रक्रिया ने पूरे भारत को एक नई दिशा दी। आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ रोमांचक घटनाएं और सीखें कि कैसे उन्होंने अपनी भक्ति, विश्वास और संघर्ष से धर्म के रंगरूप को बदल डाला। श्री रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में हुआ, लेकिन उनके जीवन के प्रति आस्था और भक्ति का संकेत उनके जन्म से पहले ही दिया जा चुका था। कहा जाता है कि जब उनकी माता पूर्णवती गर्भवती थी, तो एक दिन भगवान विष्णु ने स्वयं उनके सपने में आकर कहा था, तुम्हारे गर्भ से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो संपूर्ण संसार को भक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। और सच में रामानुजाचार्य का जीवन एक महान अध्याय बनकर उभरा। रामानुजाचार्य का बचपन साधारण नहीं था। वे जब छोटे थे तो किसी भी साधारण बच्चे की तरह खेल कूद और शरारतें करने में व्यस्त नहीं रहते थे। उनकी दिलचस्पी हमेशा भगवान के रूप, उनके गुण और उनके मंत्रों में रहती थी। छोटे से ही उनके मन में यह सवाल उठता था कि भगवान के साथ एक भक्त का वास्तविक संबंध क्या है। यही जिज्ञासा थी जो उन्हें जीवन भर न केवल धार्मिक ज्ञान की ओर खींचती रही, बल्कि उन्हें एक महान गुरु और समाज सुधारक भी बना दिया। रामानुजाचार्य का एक गुरु यमुनाचार्य के रूप में हुआ, जो उस समय के सबसे बड़े आचार्य थे। एक दिन रामानुजाचार्य ने गुरु के चरणों में बैठकर उन्हें यह सवाल किया, गुरु जी, अगर भगवान सबका होता है तो हम भक्तों का भगवान के साथ क्या संबंध है? यमुनाचार्य मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा यह सवाल ही तुम्हारे महान बनने का संकेत है। तुम्हारे भीतर एक विशेष ज्ञान छिपा है जो केवल भक्ति मार्ग से प्राप्त होता है। इस दिन के बाद रामानुज ने न केवल विशिष्टाद्वैत दर्शन को समझा, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाया और लाखों लोगों तक पहुंचाया। रामानुजाचार्य ने अद्वैतवाद के विचार को चुनौती दी और विशिष्टाद्वैत यानी विशिष्ट एकता का दर्शन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, भगवान और जीवात्मा अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के बीच एक विशेष संबंध है। जैसे नदी और समुद्र, वे अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हैं। यह विचार उस समय के बहुत से लोगों के लिए एक नई सोच लेकर आया। वह मानते थे कि भगवान विष्णु के प्रति भक्ति ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। उन्होंने यह सिद्धांत भी दिया कि जो भगवान के चरणों में विश्वास और समर्पण करता है, वह बिना किसी भेदभाव के भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करता है। यही कारण था कि उनके अनुयायी केवल ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि वे शूद्र, व्यापारी और हर वर्ग से आते थे। उनका दर्शन समाज में समानता की भावना को बढ़ावा देता था। रामानुजाचार्य का जीवन केवल धर्म तक सीमित नहीं था। उन्होंने समाज में जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ भी कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने यह साबित किया कि भगवान के दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं होती। उनकी शिक्षा के अनुसार भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला था। उन्होंने यह संदेश दिया कि भक्ति केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, चाहे वह किसी भी जाति, वर्ग या धर्म से हो। उन्होंने अपने समय के मंदिरों में सुधार किए, विशेष रूप से श्रीरंगम मंदिर में। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा के सही तरीके को लागू किया और उसे और अधिक समर्पणपूर्ण बनाया। मंदिरों में पुजारियों का चयन जाति और वर्ग के आधार पर नहीं, बल्कि भक्ति और ज्ञान के आधार पर किया गया। रामानुजाचार्य का जीवन भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। वे भगवान विष्णु के प्रति अपनी अगाध भक्ति को हर समय प्रकट करते थे। वे रात दिन भगवान के मंत्रों का जप करते, उनके बारे में सोचते और उनकी पूजा करते। एक दिन जब वे श्रीरंगम के मंदिर में पूजा कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, रामानुज, तुमने जो कुछ भी किया वह मेरे लिए प्रिय है। तुम्हारी भक्ति अब सब जगह फैल जाएगी
भगवान विष्णु का यह आशीर्वाद उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। रामानुजाचार्य का निधन 1137 ईस्वी में हुआ, लेकिन उनका काम आज भी जीवित है। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसती हैं। उनके द्वारा स्थापित विशिष्टाद्वैत दर्शन आज भी श्री वैष्णव समुदाय के लिए पथ प्रदर्शक है। उनके योगदान के कारण ही भारत में भक्ति का आंदोलन पूरी तरह से बदला और समाज में समानता और एकता का संदेश फैलाया। रामानुजाचार्य का जीवन एक ज्वाला की तरह था, जिसने न केवल धार्मिक क्षेत्र में बल्कि समाज में भी एक नई रोशनी दी। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति केवल आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज में प्यार, भाईचारे और समानता लाने का सबसे प्रभावी साधन है। रामानुजाचार्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने आस्थाओं और विश्वासों के साथ खड़े होते हैं, तो हम दुनिया को बदल सकते हैं।